आज अपना लोग एग्जाम्पल 19 देखेंगे और ये एप्लीकेशन है जिसमें अपना लोग जो है कन्वर्जन ऑफ इक्वेशंस इन लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स है ना। अपना लोग से पहले में एग्जाम्पल देखे 17-18 में देखे थे 19 है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है कि होता है क्या, जैसे आप नदी में जाते हैं, यदि नदी में तैरना जानते हैं तो जिधर नदी का प्रवाह है, जिधर नदी का पानी बह रहा है उस ओर जाएंगे तो लगेगा आपका स्पीड और बढ़ गया है ना। उसके विपरीत दिशा में जब जाएंगे तो आपको क्या लगेगा, मेरा स्पीड घट रहा है, हमको कोई क्या है धकेल रहा है। जैसे आप यहाँ इधर से घर जाते हैं है ना, घर जाते हैं और जो पूरब का हवा बहती है तो क्या होता है कि हम एकदम साइकिल चला रहे होते हैं, उधर से हमको धक्का दे रहा होता है, हमारे स्पीड को कम कर देता है। क्यों? हमारा गति जो है जिस डायरेक्शन में, हवा गति दोनों क्या अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए हमारी गति क्या कर देता है, कम कर देता है। यदि हम जा रहे हैं, क्या कहते हैं, जा रहे हैं अपने घर जा रहे हैं, पीछे से एकदम जो है हवा जा रहा है तो हमारे स्पीड को और क्या करता है, लगता है और धकेल रहा है। हमारा स्पीड जो है लगता है कि अपने आप चल रहे हैं हम, हमारे स्पीड यदि हम चलाते हैं तो हमारे स्पीड को क्या करता है और ज़्यादा बढ़ा देता है। यहाँ इसी तरह का सवाल है कि एक नदी है और नदी में क्या है बाबू, नदी में है नाव। नदी में क्या है, नदी में नाव है, तो नदी में नाव चल रही है। अब एक चीज़ है कि धारा की दिशा में और धारा की विपरीत दिशा में है ना, क्या कहते हैं, नाव चल रही है। तो इसमें क्वेश्चन क्या कहते हैं, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। 13 घंटे में वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल एवं 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। धारा की चाल तथा नाव के अस्थिर पानी में चाल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इस सवाल को अपन लोग समझ लेते हैं क्या है। एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल दिशा में, क्या कहता है कि एक नाव जो है, मान लेते हैं नाव है, ये नाव क्या है कि धारा के प्रतिकूल दिशा में, मतलब धारा इधर बढ़ रही है, धारा क्या है इधर बढ़ रही है, इधर बढ़ रही है धारा, और जो है और नाव भी इधर जा रहा है, यह नाव भी इधर जा रहा है ना। तो नाव भी इधर जा रहा है, नाव को थोड़ा और मजेदार तरीके से बनाते हैं, इससे बनाते हैं नाव को, बहुत अच्छा लगेगा। नाव को बनाते हैं, नाव भी इधर जा रहा है, धारा भी इधर है। तो क्या कहता है कि 10 घंटे तक यदि नाव चलती है, कितना घंटे तक, 10 घंटे तक यदि नाव चलती है तो धारा की दिशा में यह कितने किलोमीटर चल जाएगी, 44 किलोमीटर। कितना, 44 किलोमीटर, यह जो है 44 किलोमीटर यह चले जाएगी। और धारा के विपरीत दिशा में यह जो है सिर्फ 30 किलोमीटर चलेगी, मतलब धारा की दिशा में यह इसका 14 किलोमीटर ज्यादा हो जाएगा है ना। 30 + 14 44 हो गया। तो यदि धारा की दिशा में नाव जा रही है तो नाव का स्पीड और ज्यादा हो जाएगा, और क्या हो जाएगा कि वह 44 किलोमीटर का दूरी तय कर लेगा और 30 किलोमीटर, और धारा के विपरीत दिशा में जाएगा। मान लेते हैं धारा इस साइड है और नाव इधर आ रही है, क्या विपरीत दिशा में आ रही है, तो यह सिर्फ 30 किलोमीटर ही पार कर पाएगा है ना, 30 किलोमीटर ही की दूरी तय कर पाएगा। फिर दूसरे केस में कहता है, दूसरा जो स्थिति है उसमें क्या कहता है कि फिर यदि कितना घंटा तक, 13 घंटा तक चलता है। कितना घंटा तक, 13 घंटा तक चलता है। तो धारा के प्रतिकूल दिशा में, धारा के प्रतिकूल दिशा में वह क्या होगा कि 40 किलोमीटर चलेगा, और अनुकूल दिशा में कितना चलेगा, 55 किलोमीटर। धारा के प्रतिकूल में कितना, क्या कहते हैं 40, और अनुकूल में क्या चलेगा, 55 किलोमीटर चलेगा। कितना चलेगा, 55 किलोमीटर चलेगा। तो यह कितना घंटा में है, यह 13 घंटा में। क्या कितना है, 13 घंटा में। तो 10 घंटा में अनुकूल इधर जा रहा है तो 44 किलोमीटर चलेगा, और प्रतिकूल जो है बेचारा 30 किलोमीटर चलता है। अच्छा, दूसरी स्थिति में 13 घंटा में यह अनुकूल जो है 55 किलोमीटर चलेगा, और प्रतिकूल जो है यह मात्र 40 किलोमीटर चलेगा। देखिए कम हो जा रहा है, यहाँ जो है 14 किलोमीटर बढ़ जाता है अनुकूल में, और यहाँ अनुकूल में कितना, 15 किलोमीटर बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है, 15 किलोमीटर बढ़ जाता है। तो इसमें कहता है कि धारा की चाल एवं नाव की अस्थिर पानी में चाल ज्ञात कीजिए। धारा की चाल और नाव की अस्थिर पानी में चाल ज्ञात कीजिए। तो हमको इसमें कहता है दोनों चीज का क्या निकालने के लिए, धारा की चाल है ना, धारा की चाल, जो पानी बह रहा है उसका स्पीड बताइए। नंबर 2 हमको क्या कहता है कि नाव जो उस पानी में बह रहा है, चल रही है, तो नाव का भी चाल बताइए। अस्थिर जल में मतलब क्या है कि जैसे हम लोग को स्पीड ज्ञात करना है, तो ऐसा नहीं कि जो पानी बह रहा है नाव भी बह रहा है उसमें क्या चाल ज्ञात करना है नाव का, उस तरह स्थिति नहीं है, उस समय नहीं नापना है। हमको नापना, नाव का चाल कैसे नापना है कि पानी स्थिर है, नहीं बह रहा है, तब नाव का चाल जो है शुद्ध रूप से नाव का चाल, इसलिए कहता है शांत जल में नाव का चाल। तो इसमें क्या है कि अपन लोग एक चीज जानते हैं कि क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। तो एक चीज देखिए कि समय बराबर क्या हो जाएगा था,
समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल हो जाएगा। ये सूत्र का अपना लोग प्रयोग करेंगे, है ना, इस सूत्र का अपना लोग प्रयोग करेंगे। तो जब मान लेते हैं क्या जो है नाव का चाल जो है कितना x किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल कितना है y किलोमीटर प्रति घंटा है, तो जब दोनों साथ जाएगा तो दोनों का स्पीड मिल जाएगा। तो जब धारा की दिशा में चाल, कुल चाल कितना हो जाएगा x प्लस वाई, और धारा की विपरीत दिशा में चाल क्या हो जाएगा x माइनस वाई। नाव का स्वाभाविक रूप से नाव का चाल जो है धारा की चाल से ज्यादा होगा, नहीं तो विपरीत दिशा में वह जाने ही नहीं देगा, वह खड़ा रह जाएगा नाव। तब ये 30 किलोमीटर और ये 40 किलोमीटर की दूरी तय नहीं कर पाएगा, है ना। इसलिए क्या है कि क्या कहते हैं, धारा की दिशा में चाल कितना हो जाएगा x प्लस वाई कुल चाल, है ना। धारा के विपरीत दिशा में चाल क्या हो जाएगा x माइनस वाई। तो हम चलिए इसको देख लेते हैं। मानते हैं कि नाव का चाल, शांत जल में नाव का चाल कितना है x किलोमीटर प्रति घंटा है। चलिए इसको एग्जाम्पल 19 है, इसको नोट कर लीजिए। माना कि शांत जल में नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, तथा धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। तो लिखेंगे धारा की दिशा में कुल चाल। दिशा में कुल चाल x प्लस वाई, दोनों का स्पीड जो है क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। धारा की धारा की विपरीत दिशा, दिशा में कुल चाल, ये क्या हो जाएगा x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। अब अपना लोग उस सूत्र का प्रयोग करेंगे जिसमें क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। चूंकि हमको दूरी दिया हुआ है और चाल अपना लोग का है ना, समय दिया हुआ है, एक 10 घंटा है, एक 13 घंटा है ना। उसी सूत्र का प्रयोग करते हुए हम काम करेंगे। हम जानते हैं कि चाल बराबर दूरी बटे समय, इसलिए हमको इसको करना है क्या, दो चर वाले रेखीय समीकरण युग में तब्दील करना है। उसी की तैयारी चल रही है। समय इक्वल टू दूरी बटे। देखिए बाबू कि पहली स्थिति क्या है, पहली स्थिति देखिए, पहली स्थिति में क्या कहता है कि धारा के दिशा में गया है, तो 10 घंटा लगा है, 10 घंटा धारा के दिशा में गया है, तो कितना किलोमीटर है, 44 किलोमीटर तय किया है। कितना तय किया है, 44 किलोमीटर तय किया है। और धारा के विपरीत दिशा में क्या है कि 30 किलोमीटर तय किया है। कितना तय किया है, 30 किलोमीटर तय किया है। तो एक बात बताइए कि धारा की दिशा में जो है 44 किलोमीटर और धारा के विपरीत दिशा में कितना, 30 किलोमीटर। तो हमारे पास क्या है, कि हमारे पास क्या था, ये 10 घंटा में, ये कितना है, ये जो तय किया गया है 10 घंटा में तय किया है। तो 10 घंटा में तय किया है। तो एक बात बताइए कि यह जो है
44 किलोमीटर और 30 किलोमीटर यह दूरी है। एक है धारा के दिशा में और क्या है दूसरा क्या है धारा के विपरीत दिशा में। क्या है धारा के विपरीत दिशा में। तो एक चीज क्या है कि देखिए धारा की दिशा में जैसे कहता है कि धारा की दिशा में क्या कहते हैं 44 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल दिशा में कितना है क्या कहते हैं 30 किलोमीटर है ना। कि पहला वाला कितना है कि क्या कहते हैं धारा के चाल और नौ का अस्थिर पानी में चाल ज्ञात कीजिए। तो हमको एक चीज हो गया क्या कहते हैं धारा की दिशा में कुल चाल तो x प्लस वाई और धारा के क्या विपरीत दिशा में कुल चाल तो x माइनस वाई। ये चीज हमको मालूम पड़ गया। एक चीज क्या ऊपर में देखिए कि एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल दिशा में 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल दिशा में 44 किलोमीटर जाती है। कितना 44 किलोमीटर जाती है। तो एक चीज क्या है कि 10 घंटा में ही है। कितना में 10 ही घंटा में। कितना में 10 घंटा में। 10 घंटा में क्या है कि पहली स्थिति में क्या है कि धारा के विपरीत दिशा में उसका कितना है धारा के विपरीत दिशा और धारा के अनुकूल दिशा में कुल मिला करके 10 घंटा में ही 10 घंटा में धारा के अनुकूल दिशा में 44 और धारा के विपरीत दिशा में कितना 30 किलोमीटर तय कर लेती है। तो हम यो कुल समय दिया हुआ है अनुकूल के लिए भी और प्रतिकूल के लिए भी कुल समय दिया हुआ है। तो क्या है कि 30 बटे x माइनस वाई प्लस 44 बटे x माइनस वाई। यह कुल समय कितना है 10 है। कुल समय कितना है 10 है और ये विपरीत में है और यह क्या है अनुकूल में है। तो यह हम एक नंबर हो गया है ना। फिर दूसरी स्थिति देखते हैं क्या है ये दूसरी स्थिति देखते हैं। दूसरी स्थिति में क्या है कि धारा के अनुकूल दिशा में कितना है कि 55 किलोमीटर है और धारा के प्रतिकूल दिशा में कितना है 40 किलोमीटर है। कितना है 40 किलोमीटर। तो 40 ओवर x माइनस वाई है ना। यह जो है विपरीत दिशा में है। तो विपरीत दिशा में चाल कितना है विपरीत दिशा में चाल x माइनस वाई। विपरीत दिशा में चाल कितना है x माइनस वाई प्लस 55 ओवर x प्लस वाई बराबर कितना है 13 किलोमीटर। यह क्या है अब अपना लोग क्या है अपना लोग के पास क्या है कि x माइनस वाई है। कितना है x माइनस वाई है और क्या है x प्लस वाई है नीचे में है। तो नीचे वाले x माइनस वाई और x प्लस वाई को अपना लोग कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। क्या करते हैं माना कि एक बार फिर मानना पड़ेगा। माना कि 1 ओवर x माइनस वाई को अपना लोग क्या मान लेते हैं u तथा 1 ओवर x प्लस वाई को क्या मान लेते हैं v। एक और दो से किससे एक और दो से तो एक और दो क्या बन जाता है देखिए बहुत अच्छा चीज बन जाएगा। ये बन जाएगा कि 30u प्लस 44y बराबर कितना हो गया 10 हो गया। कितना हो गया 10 हो गया। इसको रहने देते हैं। इसको क्या करते हैं रहने देते हैं। एक चीज और कर सकते हैं अपना लोग क्या सॉरी u और ये हो गया v। इसको थोड़ा हम जो है 2 से काट भी सकते हैं। 2 आ सकता है 15 दूनी 30 22 दूनी 44 और क्या हो गया 5 दूनी 10 तो हो गया 15u प्लस 22v बराबर 5। इसको 3 नंबर इक्वेशन है। फिर जो है 4 नंबर में देखिए क्या है 40u प्लस 55v बराबर कितना हो गया 13। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। इसमें कोई सॉलिड कटेगा नहीं इसलिए नहीं काटे। अब क्या करना है अपना लोगों को एक चीज देखिए अपना लोग क्या करना है इसको सॉल्व करना है। क्या करना है सॉल्व करना है। सॉल्व देखिए बड़ी मजेदार तरीका से होगा। यहाँ देखिए इसके पीछे में क्या है 22 इसके पीछे में कितना है 55। कितना है 55। यदि हम इसको किससे गुना कर दे कि इसको 5 से गुना कर दे और इसको 2 से गुना कर दे तो सीधे सीधी हो जाएगा। हम ऐसा लिखते हैं कि समीकरण 3 को 5 से तथा 4 को 2 से गुना करने पर तथा 4 को 3 में से घटाने पर। इसको किससे बोले गुना करना है 5 से गुना करना है और इसको किससे गुना करना है 2 से गुना। देखिए बड़ी मजेदार है।
30u सॉरी क्या कहते हैं 75u प्लस 5 दूना 10, 5 दूना 10 से 110 भी बराबर कितना होंगे 25। नीचे देखिए कितना है 80u प्लस 110 भी बराबर कितना हो गया 26। इसको घटाते हैं, सबका चिन्ह बदल जाएगा, ये हो जाएगा -5u, यह जो होगा 0 हो जाएगा, और ये कितना हो गया, यह देखिए बहुत अच्छा है, यह कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। एक चीज देखिए -1 हो जाएगा, तो 13 दूना 26 हो गया, 25 हो गया है ना, 25 में से 26 गया तो -1 हो जाएगा। यह जो है माइनस कट जाएगा, और 5 यूज कर दो कितना हो जाएगा 1, तो यूज कर दो कितना हो जाएगा 1/5। क्या हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। अच्छा एक चीज देखिए, फिर इसी तरह जो है इसमें इक्वेशन थोड़ा लंबा है, इसमें हड़बड़ाना नहीं है। इसमें जो है u का वैल्यू आप किसी में रख दीजिए, u का वैल्यू किसी में रख देते हैं, मान लेते हैं क्या कहते हैं आप 4 में ही रख दीजिए। u का मान 4 में रखना, u का मान 4 में रखने पर 4 में रख दिए। u का मान जैसे ही रखे u का मान तो 1/5 हाँ प्लस 55 भी बराबर कितना हो गया 13, 5 8 40, 55 भी बराबर 13 में से 8 गया कितना हो गया 5, कितना हो गया 11 बचे 55, भी बराबर कितना हो गया 1/11। तो क्या निकला हमको u इक्वल टू 1/5 और v इक्वल टू क्या निकला 1/11। कहिएगा क्या यही आंसर नहीं बात, ये आंसर है। इसके आंसर के लिए अपना लोग थोड़ा और मेहनत करना पड़ेगा। देखिए u को क्या माने हैं 1/x - y बराबर क्या लिखे हैं 1/5। इसका मतलब हो गया x - y बराबर 5, क्या इक्वेशन नंबर 5 हो जाए, है ना। और दूसरा देखिए, दूसरा u बराबर देखिए है ना, v बराबर क्या है 1/x + y बराबर 1/11। ये क्या देखिए x + y, सीधे दोनों को पलट देंगे, x + y बराबर कितना हो गया 11। इक्वेशन नंबर 6 हो गया। अब 5 और 6 को सिर्फ जोड़ देंगे, क्या करेंगे 5 और 6 को जोड़ देंगे। 5 और 6 को जोड़ने पर इसमें 2 बार इक्वेशन आ गया है, इसलिए थोड़ा लंबा हो गया है, घबराने की कोई बात नहीं है, सब बातें जो है समझ में आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। इस इक्वेशन को अपना लोग सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कर लेते हैं। देखिए जैसे ही जोड़ेंगे तो ये -y है प्लस y है, ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो 2x = हो जाएगा 2x = 11 + 5 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। 2 × 2 2 × 16, x = कितना हो गया 8। फिर जो है x का मान किसी में रख सकते हैं, x का मान 6 में रखने पर x का मान 6 में रखने पर 6 में रख देते हैं, कोई बात नहीं है। x + y = 11 है, तो 8 + y बराबर कितना हो गया 11, और y बराबर कितना हो गया 11 - 8 बराबर 3। तो x = कितना हो गया 8 और y = कितना हो गया 3। ये हो गया फाइनल आंसर। थोड़ा और लिखना है। x क्या माने थे शांत जल में नाव की चाल, और y क्या माने थे धारा की चाल। तो शांत जल में नाव की चाल क्या हो गया, शांत जल में नाव की चाल हो गया 8 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। शांत जल में नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल ये हो गया बाबू धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये क्या हो गया 8 किलोमीटर प्रति घंटा नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल, और धारा की चाल क्या हो गया 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं, बहुत मजेदार सवाल है। क्या कहता है कि एक नाव जो है, एक नाव 10 घंटा में जो है धारा की दिशा में क्या होता है, धारा की दिशा में यह 44 किलोमीटर तय कर लेती है। कितना तय कर लेती है 44 किलोमीटर, और धारा के विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर 10 ही घंटा में।
कितना में 10 ही घंटा में, मतलब दोनों मिला करके अनुकूल और प्रतिकूल दोनों मिला करके कितना हो गया 10 घंटा। और दूसरे इक्वेशन में अनुकूल और प्रतिकूल मिला करके कितना हो गया 13 घंटा। 13 घंटा में ही चले जाती है, अनुकूल दिशा में 55 किलोमीटर चले जाती है और विपरीत दिशा में जो है 40 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। तो हमको ज्ञात करना है शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल। तो हम क्या माने, शांत जल में नाव की चाल कितना मान लिए, x किलोमीटर मान लिए, और धारा की चाल कितना मान लिए, y किलोमीटर मान लिए। अच्छा, कुल चाल क्या हो गया, यदि धारा की दिशा में है तो दोनों क्या हो जाता है, एडिशन हो जाता है, दोनों जुड़ जाता है और लगेगा और सपोर्ट हो जाता है। और विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में होगा तो x माइनस वाई हो जाएगा। देखिए x माइनस वाई। तो पहली स्थिति क्या कहता है कि धारा के विपरीत दिशा में तो क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी 30 किलोमीटर, चाल x माइनस वाई विपरीत में, और अनुकूल में 44, उसी में 44 अनुकूल में है तो x प्लस वाई हो गया। तो ये दूरी बटे चाल हो गया समय। तो ये दोनों समय मिलकर के कितना हो गया 10 हो गया। यह दोनों समय मिलकर के कितना हो गया 10 घंटा में अनुकूल भी जाती है प्रतिकूल भी जाती है, तो यह 10 घंटा। दूसरी स्थिति में क्या है कि प्रतिकूल जाना है, तो प्रतिकूल जाने में कितना समय लगा, तो 40 बटे x माइनस, मतलब दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। प्रतिकूल जाने में अनुकूल कितना घंटा तय की है, तो 55 बटे x प्लस वाई। तो यह प्रतिकूल प्लस अनुकूल मिलाकर के कितना हो गया 13। हम क्या माने कि हमको नीचे में 1/x माइनस वाई 1/x प्लस वाई है, तो हमको लगा कि यदि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए तो मजेदार हो जाएगा, तो हम इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। तो क्या किया अपना लोग 1/x माइनस वाई को क्या मान लिए, u मान लिए, और 1/x प्लस वाई को क्या मान लिए, v मान लिए। तो तब 1 और 2 इक्वेशन क्या हो जाता है, 30u प्लस 44 v बराबर क्या 10 हो जाता है। यहाँ आप 2 से काट दिए हैं, 15 दूनी 30, 22 दूनी 44 और 5 दूनी 10। तो फाइनल इक्वेशन अपना लोग का हो गया 15u प्लस 22v बराबर 5 हो गया। दूसरा इक्वेशन आया अपना लोग को, जैसे ही 40 यहाँ कटे नहीं काटे हैं, 13u कटेगा भी नहीं, 40u प्लस 55v इसका कितना हो गया 13 हो गया। अब इसको क्या किए हैं कि इसको अपना लोग विलोपन विधि से सॉल्व किए। किससे सॉल्व किए, विलोपन विधि से। हमको लगा कि ये दोनों भी हो सकता था, ये इस दोनों का भी क्या हो सकता था, क्या कहते हैं कोएफिशिएंट बराबर हो सकता था, गुणांक बराबर हो सकता था, कट जाता है ना। एलसीएम लेकर के हम लोग देख लेते क्या होता है इसका। जैसे 40 गुना 80 40 दिया, तो 120 इसका एलसीएम हो जाएगा। कितना हो जाएगा 120 एलसीएम हो जाएगा। तो इस दोनों के u के कोएफिशिएंट को 120 करते और घटा देते काम चल जाता है। हम सोचेंगे ये जो है v वाले को करते ज्यादा मजेदार है। 22 को क्या किए 5 से गुना किए 110, और इसको 2 से गुना किए तो 110 हो गया। तो पहला जो थर्ड इक्वेशन उसको किससे मल्टीप्लाई किए, क्या कहते हैं 5 से, और दूसरे चौथे वाले तीसरे को 5 से, और चौथे किससे किए 2 से गुना किए। तो 5 से जैसे गुना किए तो 15 5 75, 22 5 110 और 25 25 हो गया। दूसरा 40 गुना 80, 55 गुना 110 और 13 गुना कितना हो गया 26 हो गया। फोर्थ को इक्वेशन नंबर फोर्थ को 3 में से क्या किए, थर्ड में से माइनस कर दिए। जैसे माइनस किए सबका सिंबल बदल गया। 75 में से 80 गया -5, 110 बी में से 110 भी गया 0, और 25 में से 26 गया कितना हो गया माइनस कट गया, 5u = 1 हो गया, u = 1/5 हो गया। फिर इस u के वैल्यू को क्या करते हैं अपना लोग फोर्थ में रख देते हैं। कहाँ रख देते हैं, फोर्थ में रख देते हैं। जैसे ही फोर्थ में रखे u का वैल्यू फोर्थ में, तो 40 × 1/5, 5 8 जा 40, मतलब 5 8 40, 8 कट गया, प्लस 55 भी बराबर 13 हो गया, प्लस 8 है RHS में आएगा क्या -8 हो गया, 13 में 60 गया 5, 11 5 55, और ये 5 का 5 कट गया है ना, 5 से कट गया। तो v = कितना हो गया 1/11 हो गया। तो u = कितना हो गया 1/5, और v = कितना हो गया 1/11। एक चीज देखिए बाबू, u = क्या माने हैं 1/x माइनस वाई। यहाँ देखिए u = क्या माने हैं 1/x माइनस वाई, और u का वैल्यू कितना है 1/5। दोनों को पलट दिए, ऊपर कर दिए, तो x माइनस वाई = 5 हो गया। ये थोड़ा सिंपल इक्वेशन आ गया। दूसरी बात करते हैं, v = क्या 1/x प्लस वाई = 1/11 है। इसको फिर जो अपना लोग पलटा देते हैं। जैसे पलटाएंगे x प्लस वाई = कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, है ना, 11 हो जाएगा। तो 4 और 6 को क्या करते हैं जोड़ देते हैं। 4 और 6 को क्या करते हैं जोड़ देते हैं। 4 और 6 को जैसे ही जोड़े अपना लोग देखिए y के पीछे में माइनस है और y के पीछे में यहाँ क्या प्लस है। जैसे ही ऐड करेंगे तो प्लस वाई माइनस वाई क्या होता है कैंसिल आउट हो जाता है। क्या हो जाता है कैंसिल आउट। जैसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा 2x बच जाएगा, x 5 + 11, 11 + 5 कितना हो गया 16, 2x बराबर कितना हो गया 16 हो गया। 2 2 2 8 16, x बराबर 8 हो गया। अब जाके आया क्या कर x क्या है शांत जल में नाव की चाल। फिर x को क्या करते हैं अपना लोग इक्वेशन नंबर 6 में रख देते हैं। जैसे 6 में रखे 8 आया, उधर RHS में जाएगा तो -8 हो जाएगा। तो y बराबर 11 - 8 कितना हो गया 3 हो गया। तो y का वैल्यू कितना हो गया 3। तो x का वैल्यू 8 हो गया, y का वैल्यू 3 हो गया। x क्या है शांत जल में नाव की चाल है, और y क्या है धारा की चाल है। इस तरह शांत जल में नाव की चाल क्या हो गया 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल क्या हो गया 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। ठीक है ना।